गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। बेटा मैं आपको इसमें पैरासिटिक प्लांट्स के बारे में बता चुकी थी और इसके दो एग्जाम्पल हैं। एक आपका ये है और दूसरा आपका ये है कस्कुटा। और इसके अलावा एक इसमें ये डोडर, ये भी एक पैरासिटिक प्लांट है जो कस्कुटा का ही दूसरा नाम है। तो देखिए बेटा, ये जो कस्कुटा प्लांट है ये आपका रूट्स की तरह डेवलप होता है। और ये जो आपका है, ये देखिए, ये ऊपर वाला जो है आपका, ये आपका एक जो ट्री होता है वो ट्री की तरह डेवलप होता है। जैसे रोज़ आपने देखा होगा, रोज़ प्लांट है तो जिस तरह से उनमें डेवलपमेंट होता है इसी तरह से इसमें भी एक ट्री की तरह डेवलपमेंट होता है। फिर नेक्स्ट आपका आता है पैरासिटिक प्लांट्स। तो पैरासिटिक प्लांट्स वे प्लांट्स होते हैं बेटा जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर, एनिमल्स हो चाहे वो प्लांट्स हो, उस पर ग्रो करते हैं। तो देखिए, पैरासिटिक प्लांट्स आर दोज विच ग्रो एंड लिव ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर या एनिमल्स के या प्लांट्स के ऊपर ग्रो करते हैं। मेनली बैक्टीरिया एंड फंगी हैव दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसके मेनली ये जो न्यूट्रिशन होता है, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, केवल फंगी में और बैक्टीरिया में आपका पाया जाता है। उसके बाद में क्या करते हैं कि दे कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म इनटू मिनरल्स। ये क्या करते हैं, ये जो कॉम्प्लेक्स बड़े बड़े ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं उनको उनके डेड ऑर्गेनिज्म को मिनरल्स में एक्सचेंज कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल है श्योरिंग ऑफ मिल्क, यानी कि दूध का खट्टा होना या दही बनना या मट्ठा बनना। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दूध का खट्टा होना, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही का जमना। विनेगर, सिरका बनना। ये सब जो एग्जाम्पल हैं आपके, ये आपके जो इन्हीं की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से इनमें ये चेंजेस होते हैं। और ये एग्जाम्पल आपके पैरासिटिक, आपका जो पैरासिटिक होता है उस तरह का आपको ये चेंज दिखाते हैं। और ये पैरासिटिक बैक्टीरिया सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया कहलाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं बेटा जो प्लांट्स जिन्हें न्यूट्रिशन के लिए नाइट्रोजन नहीं मिल पाती है आपकी सॉइल से, तो ये क्या करते हैं, ये इंसेक्ट्स को खा लेते हैं और उन इंसेक्ट्स को खा के ये अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। तो देखिए तो इसीलिए इन्हें कार्निवोर्स प्लांट्स भी कहते हैं। दीज कार्निवोर्स प्लांट्स एक्चुअली ट्रैप देयर प्रे। ये जो कार्निवोर्स प्लांट होते हैं ये वास्तव में प्रे बोलते हैं शिकार करने के लिए बेटा। ट्रैप क्या करते हैं, अपने शिकारी को देखते हैं। विच आर लिव एनिमल्स यूजुअली इंसेक्ट्स, जैसे कि आमतौर पर इंसेक्ट्स। सच प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो इस तरह के प्लांट्स क्या कहलाते हैं, आपके इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहलाते हैं। सम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं पिक्चर प्लांट्स, वीनस फ्लाई ट्रैप्स और ड्रोसेरा। तो ये आपके एग्जाम्पल हैं आपके इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के। तो ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है कि दीज प्लांट्स आर यूजुअली ग्रीन। ये प्लांट्स जो होते हैं यूजुअली ग्रीन होते हैं। सो दे कैन मेक देयर ओवन फूड, इसलिए अपना खाना खुद बना सकते हैं। बट फॉर प्रिपेयरिंग, लेकिन इन्हें तैयार करने के लिए प्रोटीन्स नहीं मिलती। दे कैन नॉट गेट नाइट्रोजन फ्रॉम द सराउंडिंग, क्योंकि ये वातावरण से नाइट्रोजन को प्राप्त नहीं कर पाते। द इंसेक्ट ऑन विच दे फीड, जब कोई इंसेक्ट्स इन्हें, तो ये क्या करते हैं, ये इंसेक्ट्स को फीडिंग करके, यानी कि जब किसी प्लांट्स के ऊपर, यानी पिक्चर प्लांट्स हो या वीनस फ्लाई ट्रैप हो, जब इन पर कोई इंसेक्ट इनके फ्लावर के नेक्टर को शक करने के लिए बैठता है तो ये क्या करते हैं, उसको फीड कर लेते हैं, अपने अंदर ले लेते हैं। फुलफिल देयर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट, और उससे ये अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर लेते हैं उन्हें खाकर। नेक्स्ट है आपका बेटा, लास्ट वन आपका है सिम्बायोटिक प्लांट्स। सिम्बायोटिक का मतलब होता है सहजीवी, यानी कि दो अलग अलग प्लांट्स का एक साथ रहना। तो देखिए, दीज प्लांट्स आर कॉल्ड सिम्बायोटिक प्लांट्स। ये प्लांट्स जो होते हैं सिम्बायोटिक प्लांट्स कहलाते हैं। बोथ द प्लांट्स आर दस मैच्योरली, ये जो दोनों प्लांट्स होते हैं मैच्योरेशन तक रहते हैं एक साथ।
बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर, और एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं। दिस काइंड ऑफ इंटरसेक्शन, इस प्रकार के इंटरसेक्शन को, इन विच ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर, जिसमें दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं या क्लोज होते हैं, टू ईच अदर, एक दूसरे के, एंड हेल्प ईच अदर इन सम वे, और हर तरह से एक दूसरे की हेल्प करते हैं, इज कॉल्ड सिम्बायोसिस, इस रिलेशन को सहजीविता सिम्बायोसिस कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सिम्बायोटिक प्लांट्स या रिलेशनशिप, और ये रिलेशनशिप सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहलाती है। इसका एक एग्जाम्पल है, ए गुड एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इज लाइकिन, इसका एक एग्जाम्पल है लाइकिन। तो लाइकिन क्या होता है कि लाइकिन इज एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ टू डिस्कनेक्ट ऑर्गेनिज्म, लाइकेन जो होता है दो अलग अलग जीवों का एक रिलेशनशिप है, जिसमें एल्गी एंड फंगस, जिसमें एक एल्गी होता है और एक फंगस, ये दोनों के दोनों एक साथ रहते हैं। इस रिलेशनशिप को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं और इन्हें लाइकेन कहते हैं। लिविंग एंड वर्किंग टुगेदर, ये एक साथ रहते हैं और वर्क करते हैं। द लाइकेन कंटेन क्लोरोफिल एंड मेक देयर ओवन फूड, एल्गी जो होती है, सॉरी बेटा, एल्गी जो होती है उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से वो खाना बनाती है। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ जो फंगस होता है, प्रोवाइड शेल्टर वाटर एंड मिनरल्स, एल्गी को छाया, वाटर और मिनरल्स प्रोवाइड करता है टू द एल्गा। इन रिटर्न, बदले में, द एल्गा प्रोवाइड फूड, एल्गा जो है फूड प्रोवाइड करता है, विच इट प्रिपेयर्ड बाय फोटोसिंथेसिस, बदले में एल्गा क्या करता है, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा उसने खाना बनाया हुआ होता है, उस खाने को वो फंगस को प्रोवाइड करता है। इस तरह से एल्गी और फंगस दो अलग अलग प्लांट्स हैं जो एक साथ रहते हैं और लाइकेन कहलाते हैं। तो इस तरह से बेटा आज ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कल मैं आपको इसका बुक वर्क और आपके शॉर्ट क्वेश्चंस सेंड करूँगी। ठीक है बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।